वेलकम बैक टू वीनस एकेडमीज प्री मार्केट एनालिसिस ऑफ निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। आज निफ्टी का एक्सपायरी रहेगा। तो कल हमने देखा कि मार्केट एक डे हाई के करीब ही निफ्टी कंपेरेटिव टू द रेस्ट ऑफ द इंडेक्सेस स्ट्रांग था। आज ग्लोबल मार्केट सिनेरियो गैप अप ओपनिंग का साइन दिखा रहे। तो इन दैट केस अगर 500 के करीब ओपन होता है या उसके ऊपर ओपन होता है तो सेम विल एक्ट एज अ सपोर्ट और रेजिस्टेंस, और यहाँ से हम लोग एक ऊपर का मूवमेंट आते हुए देख सकते हैं या सेलिंग का प्रेशर आते हुए देख सकते हैं। जब तक डे लो डिफेंड कर रहा है हम लोग बाइंग का सिनेरियो में बैठ सकते हैं, डीप बाय ऑन डीप वाला स्ट्रेटेजी में। कल का ओपन और क्लोज भी हमारा सपोर्ट का काम कर सकता है और डे हाई भी। ठीक है, 15 मिनट्स पे देखते हैं कि मार्केट कैसे बिहेव किया है प्राइस एक्शन कल। फ्लैट टू साइडवेज एज गुड एज था मार्केट। कल भी हमने डिस्कस किया था अगर ये लेवल के ऊपर ओपन होता है तो दिस विल एक्ट एज अ सपोर्ट। यही से एक मार्केट ने रिकवरी दिखाया है। ठीक है, तो हम लोग आज अगर गैप अप ओपन होता है और इसके ऊपर ओपन होता है 460 के ऊपर 500 के करीब ओपन होता है तो यहाँ पे एक नेगेटिव कैंडल बना के हम लोग एक सेलिंग का प्रेशर आते हुए देख सकते हैं। ठीक है, अगर इसके ऊपर होता है ऊपर ओपन होता है और एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बनाता है तो दैट विल बी अ गुड साइन। यहीं पे सपोर्ट बना के हम लोग वापस एक मार्केट में रिकवरी आ सकता है। ठीक है, सेकंड हाफ में मार्केट फॉल कर सकता है क्योंकि कंटिन्यूसली मार्केट ऊपर की तरफ में मूव करते जा रहा है और आज निफ्टी का एक्सपायरी है, फाइनल एक्सपायरी। तो यहाँ पे हम लोग एक रेजिस्टेंस सेल प्रेशर देख सकते हैं सेलिंग का। ठीक है, तो हमारा डे हाई कल का 19,460 विल एक्ट एज अ सपोर्ट, 19,420 विल एक्ट एज अ सपोर्ट, 19,400 और 19,370। ठीक है, तो ये सपोर्ट का काम हमारा नीचे की तरफ में कर सकते हैं। ऊपर में हम लोग 19,500, 19,550 और 19,600 मॉनिटर कर सकते हैं। ठीक है, कहीं पे भी ऊपर में सेकंड हाफ में अगर एक सेलिंग का प्रेशर बनता है तो दैट विल बी अ साइन मार्केट थोड़ा सा 0 के लिए हमको एक अच्छा मूव दिखा सकता है। ठीक है, अगर मार्केट फ्लैट टू गैप डाउन ओपन होता है तो दिस विल एक्ट एज अ सपोर्ट। हम लोग यहाँ पे एक बाइंग का सिनेरियो आते हुए देख सकते हैं। ठीक है, अगर मार्केट को आज और कल ऊपर ही अप ट्रेंड में डायरेक्शन में रहना है तो आज डे हाई के करीब ही क्लोज करेगा इंस्टेड ऑफ डे लो। सेलिंग का प्रेशर बिना दिखाए हुए हम लोग आज का और कल का दिन अगर सस्टेन कर पाते हैं ये लेवल्स 500 का, ठीक है, तो हम लोग अप ट्रेंड में कंटिन्यूएशन में बैठ सकते हैं। बैंक निफ्टी का कल ही एक्सपायरी हो गया है, लेकिन बैंक निफ्टी में कल अभी एक रेजिस्टेंस के करीब है बैंक निफ्टी। यहाँ से हम लोग एक प्रेशर आते हुए देख सकते हैं 44,000 के करीब। अगर आज गैप अप ओपन होता है तो 44,750, 900 और 44,000 विल एक्ट एज अ रेजिस्टेंस। 44,000 को अगर ब्रेक करता है तो विल सी अ गुड रिकवरी इन बैंक निफ्टी ऑल्सो। ठीक है, 15 मिनट्स पे देखते हैं हम लोग मार्केट कैसे बिहेव कर सकता है। मार्केट ऊपर की तरफ सस्टेन कर पा रहा है अभी भी। तो अगर आज ये गैप अप ओपन होता है 43,800 के करीब ओपन होता है तो यहाँ पे एक सेलिंग का प्रेशर निगेटिव कैंडल बना के हम लोग देख सकते हैं। अगर इससे ज़्यादा गैप अप ओपन होता है तो 900 और 44,000 यहाँ पे सेलिंग का प्रेशर आ सकता है। 44,000 साइकोलॉजिकल लेवल है, यहाँ पे एक
सेलिंग का प्रेशर। निफ्टी अगर डाउन आता है सेकंड हाफ में तो बैंक निफ्टी और रेस्ट ऑफ द इंडेक्सेस को भी नीचे लेके आएगा। अगर ऊपर में गैप अप ओपन होके यहाँ पे ही सपोर्ट बना सकता है। कल का क्लोजिंग विल एक्ट एज अ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ठीक है। 43,450 43,300 विल एक्ट एज अ सपोर्ट, ठीक है। अगर 43,300 का लेवल तोड़ता है तो हम लोग एक सेलिंग का प्रेशर बढ़ते हुए मार्केट में देख सकते हैं, जो कि 43,000 तक मार्केट को लेके जा सकता है, ठीक है। तो ऊपर और सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल हमने डिस्कस किए हुए हैं। प्राइस एक्शन देख के अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे पोजीशन बना सकते हो, ठीक है। फिन निफ्टी में हम बैंक निफ्टी जैसा ही था, अभी ये भी एक रेजिस्टेंस के करीब ही है। अगर 19,600 का लेवल तोड़ के सस्टेन करने में कामयाब होता है तो दैट विल बी अ गुड साइन फॉर फिन निफ्टी ऑल्सो। और नीचे में सपोर्ट हमारा कल का डे का लो ही हम लोग एक सपोर्ट की तरह, और ओपन भी हम लोग, क्लोजिंग भी हम लोग एक सपोर्ट की तरह यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। 15 मिनट्स पे देखते हैं फिन निफ्टी कैसे बिहेव कर रहा है। फिन निफ्टी कल फ्लैट एक ओपन होके नीचे की तरफ में आया और एक सपोर्ट बना के ऊपर की तरफ गया है। दिस विल, जो हमने डिस्कस भी किया था, ये लेवल हमारा सपोर्ट की जैसे एक्ट कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक सपोर्ट बना के अच्छा रिकवरी भी दिया। अगर आज ये गैप अप ओपन होता है तो कल का हाई ही हमारा एक रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। यहाँ पे अगर एक कोई नेगेटिव कैंडल बनाता है तो हम लोग एक सेलिंग का प्रेशर आते हुए देख सकते हैं वापस। अगर 575 अगर तोड़ के सस्टेन करने में कामयाब होता है तो 600, 650 और 700 ये लेवल आते हुए हमको दिख सकते हैं। नीचे में सपोर्ट का काम करेंगे 19,460, 19,425 और 19,375 विल एक्ट एज अ सपोर्ट। ये अगर डे में ब्रेक करता है तो सेलिंग का प्रेशर बढ़ते हुए मार्केट में वापस हम लोग देख सकते हैं, और अकॉर्डिंगली नेक्स्ट वीक का पोजीशन हम लोग बना सकते हैं। मिड कैप में देखते हैं। मिड कैप में एक अच्छा ट्रेंड ऊपर की तरफ में बढ़ते हुए जा रहा है। अगेन यहाँ पे अगर गैप अप ओपन होता है तो 9,125 विल एक्ट एज अ रेजिस्टेंस। देन कल का क्लोजिंग हम लोग एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह यूज कर सकते हैं। 9,100, 9,150 और 9,200 विल एक्ट एज अ रेजिस्टेंस, और नीचे में 9,050, 9,025 और 9,000 विल एक्ट एज अ सपोर्ट, ठीक है। 15 मिनट्स पे देखते हैं हम लोग मिड कैप निफ्टी ने कैसे बिहेव किया है। मिड कैप निफ्टी कंपैरेटिवली स्ट्रेंथ दिखा रहा है और कंटिन्यूसली कुछ दिनों से ऊपर की तरफ ही क्लोज होते हुए जा रहा है। गैप ओपन होके ऊपर की तरफ क्लोज होते जा रहा है, ठीक है। अगर आज भी एक गैप अप ओपन होता है और 9,100 के करीब ओपन होता है तो 9,125, 1,100 एंड 9,150, 9,175 विल एक्ट एज अ रेजिस्टेंस। नीचे में 9,050, 9,025 और 9,000 विल एक्ट एज अ सपोर्ट, ठीक है। अगर गैप अप ओपन होके नीचे की तरफ में मूवमेंट दिखाता है तो हम लोग एक बाइंग का सिनेरियो देख के, प्राइस एक्शन देख के हम लोग एक बाइंग का पोजीशन बना सकते हैं। कल का क्लोजिंग हमारा हर इंडेक्सेस में सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम कर सकता है, ठीक है। प्योरली प्राइस एक्शन देख के हम लोग पोजीशन बनाते हैं, और वही हम लोग सजेस्ट भी करते हैं कि प्राइस एक्शन देख के ही, रादर इंडिकेटर सब लैगिंग रहते हैं तो प्राइस एक्शन इज सुप्रीम, तो उसको ही फॉलो कीजिए। अगर कुछ ट्रेड बनता है तो अपडेट यू ट्रेडर्स। थैंक यू वेरी मच।